हाँ देखिए, फाइंड द इक्वेशन फॉर द ellipse that satisfies the given conditions. लिखा है ends of major axis major axis आपकी है +-3 0 ends of minor axis ये है आपकी 0, ±2। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये नोट कर लो फटाफट। सबने नोट कर लिया? यस मैम। चलिए, आपको क्या क्वेश्चन में दिया है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है इलिप्स की जो सेटिस्फाई कर रही है इन गिवन कंडीशंस को। पहली गिवन कंडीशन है आपकी एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है आपको +-3, 0 और माइनर एक्सिस दे रखी है 0, ±2। ठीक है, अच्छा अब आपने ये देख रहे हो मेजर एक्सिस आपको +-3, 0 दे रखी है ना? तो इसका क्या मतलब है कि आपकी मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस पर है बताइए? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर। क्यों है एक्स एक्सिस पर? क्यों है बेटा एक्स एक्सिस पर? क्योंकि यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है। हाँ, यहाँ पर जो आपके x का कोऑर्डिनेट है वो नॉन जीरो दे रखा है और जबकि y का कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो मेजर एक्सिस है दैट विल लाई ऑन x एक्सिस एंड अवर माइनर एक्सिस इज लाइंग ऑन y एक्सिस। क्योंकि यहाँ पर भी देखो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है। ठीक है, तो आप ये लिख लो सॉल्यूशन में, since end of major axis is given on the x-axis, therefore the equation of the ellipse will be in the form of किस फॉर्म में होगी बच्चों? किस फॉर्म में होगी? x² + y² in the form of x² + y² x² upon a² + y² upon b² is equals to 1 where a is greater than b, ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हुई है ना? अब यहाँ बताओ a की वैल्यू क्या है? Here it is given that a is equals to, देखो ये a की वैल्यू है जो दे रखी है, दिस इज a is equals to 3 और ये किसकी वैल्यू है? 13 b की, 13 नहीं 3। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो लिखो a equal to 3 and b is equals to 2। ठीक है, then the required equation of the ellipse is क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन लिखोगे और एक स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे? a स्क्वायर की जगह हम क्या रख दें? 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9 और 2 का स्क्वायर
4 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। एक आंसर हो गया आपका ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों सबको? क्यों? मैम। सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन for the ellipse that satisfies the given condition लिखो ends of major axis and मैं ये कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। क्या दे रखा है? एंड ऑफ मेजर एक्सेस इज दिस, है ना, और माइनर एक्सेस आपको ये दे रखी है। तो देखो मेजर एक्सेस आप लिख लो 0, प्लस माइनस √5 और ये लिख लो आप, ये है +-1, 0। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? हाँ बच्चों बताओ कैसे करेंगे? जल्दी बताओ बच्चों कैसे करेंगे? फर्स्ट ईयर? हाँ कैसे करेंगे? हो जाएगी √5 और a की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी। नहीं, a की वैल्यू तो √5 ही होगी। आप माइक ऑफ कर लो बच्चे, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। नेगेटिव में आप माइक ऑफ करो बेटा, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर आपको ये सिर्फ इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी मेजर एक्सेस है वो कौन सी एक्सेस पर है? क्या पता चल रहा है? y एक्सेस। तो आप ये लिख लीजिए पूरा, मैं ये पूरा ही उतार रही हूँ, उसके बाद इसी में चेंज कर दूंगी, जहां जहां जो चेंज होगा वो कर दूंगी। आप क्या बताओगे? Since end of the measure axis given on the y-axis, therefore the equation of the ellipse will be in the form of this, जहां a is less than b है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है बच्चों? बोलो। √5 और b की वैल्यू कितनी है? 1, है ना? b की वैल्यू, सॉरी कहाँ गया बच्चों? ये है 0 √5 +-5, हाँ ये √5 है और b की वैल्यू है 1। तो आपका क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगी वैल्यू? x² अपॉन 5 प्लस y² equals to 1. y² upon 1 is equals to 1. This is the required equation of the ellipse. समझ में आया बच्चों? Yes ma'am. ठीक है ना, क्लियर है ना क्वेश्चन? चलिए अब थर्ड लिखिए, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द इलिप्स। नहीं अभी तो और है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड हाँ मैम जैसे कि a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे ही सॉल्व होगी वो। हाँ इक्वेशन वैसे ही सॉल्व होती है, लेकिन कहाँ चेंज आता है? हमारे फोकस में चेंज आ जाता है ना? ठीक है, और कहाँ इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में चेंज आ जाता है, हम कर चुके हैं ना, मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा, यहीं पे हमने कर रखा है। ये देखिए, अगर हमारी ये a आपका छोटा आ गया, b बड़ा आ गया, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज हो जाते हैं। वर्टिसेस के देखिए क्या हो गए, 0, b 0, -b, और आपकी इसेंट्रिसिटी c/b होती है, वैसे क्या होती थी c/a, है ना? और लेटस रेक्टम भी 2a² होता है, वहां 2b² होता है। ये सारे फॉर्मूले में चेंज आता है इनमें, ठीक है? ओके मैम।
हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द इक्वेशन फॉर द ellipse that satisfies, एक मिनट, that satisfies the given conditions, लिख लीजिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 26 and for size is, लिख लो, प्लस माइनस 5,0। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों क्वेश्चन। लिख लीजिए बच्चों, आपको क्या है, इक्वेशन निकालनी है इलिप्स की जो सेटिस्फाई कर रही है ये कंडीशन, जहां पर आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे रखी है 26 और फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं ये। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके मैम। चलिए, अच्छा, ये हम मान के, अब ये बताओ कि ये कैसे पता चलेगा कि आपका एक्स एक्सिस है कि मतलब ये आपका इलिप्स है, ये इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, ये कैसे पता चलेगा बताओ। मैम मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद ही तो पता चलेगा। तो मेजर एक्सिस तो आपको दे रखी है 26 और फोसाई दे रखा है प्लस माइनस 5,0। तो फाइंड करो, कैसे करोगे आप, तो वो तो कैसे भी कर सकते हो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी निकाल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो वैल्यू फाइंड करो, कैसे करेंगे ये, हम कैसे बता पाएंगे कि हमारी जो इलिप्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है, ये कैसे पता चलेगा। देखो बच्चों मैं बताती हूँ, आपके फोसाई जो है प्लस माइनस प्लस माइनस 5,0 है, तो फोसाई आपका कहाँ पर लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, है ना। तो आपका क्लियरली जो इलिप्स है वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर। अगर ये फोसाई आपके होते 0, प्लस माइनस 5, तो आपका इलिप्स जो होता वो कहाँ पर होता, वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो लिख लो। ओके मैम। Write down, since the foci are on the x-axis, the major axis is along the x-axis। ठीक है, आपने बता दिया। therefore the required equation of the ellipse is in the form of, therefore the required equation, कहाँ यहाँ मैंने लिखा, therefore the required equation of the ellipse is in the form of, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है बच्चों, यहाँ हमें गिवन है 2a इज इक्वल्स टू 26, यही गिवन है बच्चों। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ना, देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो दैट इज इक्वल्स टू 2a, तो 2a इज इक्वल्स टू 26 आपको गिवन है। तो यहाँ से a की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, हाँ 13 है ना। तो आप निकालो, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 13। और आपको क्या गिवन है, और क्या गिवन है आपको, किसकी वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू, है ना। ऑल्सो गिवन
दैट c इज इक्वल्स टू, कितना गिवन है c, ये है फोसाई, कितना गिवन है 5, 5. तो c इज इक्वल्स टू 5। तो आप b की वैल्यू निकालो, क्या होता था यहाँ पर, क्या होता है c की और a और b की वैल्यू कितनी होती है, सिंस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या होता था हमारी इक्वेशन, जल्दी लिखो, a square minus b square. हाँ, सिंस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होती है ना, जैसे 169 minus 25 लिखी. हाँ, a स्क्वायर 154. माइनस b स्क्वायर, b square. हाँ, b स्क्वायर, चलिए फाइंड करिए फटाफट, b स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज c स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू a स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस b स्क्वायर, 144. माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल गई, दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25, कितने हो गए 144, ठीक है 144, ये आ गई हमारी b स्क्वायर की वैल्यू 144। देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज a स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, a स्क्वायर कितना होगा 13 है, 13 का स्क्वायर इज 169 और b स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 144। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. चलिए आगे, ये गाना दोबारा समझा दो, ठीक वाला ये वाला। क्या चीज नहीं समझ में आई वो पूछो, क्या क्या मैं चीज, मेजर एंथ मैं मेजर एक्सेस नहीं समझ में आई। मेजर एक्सेस ऐसे देखिए ना, फोकस आपका ये दे रखा है, कहाँ पर है फोकस की नॉन जीरो वैल्यू, एक्स पर है, तो यानी Yes. आपका इलिप्स जो है उसकी जो मेजर एक्सेस होगी वो एक्स एक्सेस पर होगी। आया समझ में अब? यस मैम, यस मैम। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या होती है 2a, 2a की वैल्यू दे रखी है 26, a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, फोकस में c की वैल्यू गिवन होती है, तो c की वैल्यू 5 गिवन है, इस फॉर्मूले से आपने b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली 144, अब अपनी इक्वेशन में रख दिया आपने, जो ये इक्वेशन थी इसमें रख दिया आपने a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड, हाँ बोलो बेटा। मैम मैंने तीन बार लेफ्ट करके 3 बार ज्वाइन लिया मैम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है? Yes, मैम ma'am. आ रही है क्लियर। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड दी, किसको नहीं आ रही है क्लियर, आरती आपको नहीं आ रही है? फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स that satisfies the given condition, length of minor axis is 16 and foci is equals to 0, प्लस माइनस 6, लिखिए 0, प्लस माइनस 6, 0, प्लस माइनस 6, जल्दी फटाफट करिए बच्चों, प्लस माइनस 6, फटाफट लिख लीजिए क्वेश्चन, लिख लिया? Yes. चलिए अब आप देखो फोकस कहाँ पर है, सारे बच्चे देखो फोकस कहाँ पर है, Y एक्सिस पर है, तो ये हमारे जो, axis. वेरी गुड, जो हमारा इलिप्स है ये कहाँ होगा, y एक्सिस पर होगा। Y. मैं यही पहले वाले क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन कॉपी कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ, जहां जहां चेंज होगा वहां मैं आपका चेंज कर दूंगी, ठीक है बच्चों? आप तुरंत मत लिखिएगा, मीरा चेंज करते हुए लिखेंगे, ठीक है?
तो सोल्यूशन है आपका, एक मिनट, हाँ देखिए, since the foci are on the y axis, the major axis is along the y axis, therefore the required equation of the ellipse will be this, जहां पर a जो होगा आपका लेस देन b होगा। ठीक है बच्चों? मेजर है वहाँ पर, मेजर नहीं है, माइनर है वहाँ पर। अच्छा नहीं, मैं कह रही हूँ मेजर एक्सिस जो होगी वो वाई एक्सिस के अलाउंग होगी। मैंने दिया नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वो तो हम इधर लिखेंगे। मैंने सिर्फ ये बताया है जो मेजर एक्सिस होगी इसको एलिप्स की वो अलोंग वाई एक्सिस होगी। आया समझ में बेटा? ओके मैम। ठीक है, अब है आपकी इक्वेशन जो होगी, अब आपको गिवन क्या है, 2b इज इक्वल्स टू कितना गिवन है बच्चों? 16। तो b की वैल्यू फाइंड करिए, b की वैल्यू फाइंड करो, कितनी आ गई? b इज इक्वल्स टू 8, बिल्कुल सही। और c की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 6। c की वैल्यू 6 गिवन है ना, देखो इधर मेरी, है ना। अब c स्क्वायर से आप फॉर्मूला निकालिए, अब क्या हो जाएगा हमारा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ बताओ कितना आया फॉर्मूला? 36 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर यानी 64, है ना, माइनस a स्क्वायर। बताओ कितना आ रहा है? 18 a स्क्वायर सॉरी 100 100 आ रही है, Yes, ma'am. a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपकी 100 इज इक्वल्स टू 100, सीधे सीधे वैल्यू आ गई। ठीक है, c स्क्वायर इससे आपकी सीधे सीधे वैल्यू आ गई। अब आपने इलिप्स की वैल्यू रखी, फॉर्मूले में रखी, a स्क्वायर की जगह आपने रख दिया सीधे 100, और b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इज 64 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आया आपका फिफ्थ क्वेश्चन, लिखो, फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स, find the equation for the ellipse that satisfies the given condition, the given conditions क्या क्या हो जाएंगी? देखिए गिवन कंडीशंस आपको दे रखी है, फोसाई प्लस माइनस 3,0, देखो प्लस माइनस 3,0 एंड a की वैल्यू दे रखी है आपको, a की वैल्यू दे रखी है आपको 4। चलिए लिख लीजिए फटाफट। जल्दी करिए बच्चों फटाफट, ये आप लोगों ने ऊपर इवैल्यूएट वैल्यू गलत करी है बच्चों, 100 Yes, कैसे आ ma'am. गई है? 100 नहीं आएगा। कितना आ रहा है ये? कितनी आ रही है ये? 28 कितनी आ रही है देखिए जरा। यस मैम। 28 आ रही है ना? यस मैम।
तभी तो वो कम हुआ है ए स्क्वायर। ये आएगा बच्चों, थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये भी मेरी निगाह पड़ी कि वो ए स्क्वायर बड़ा कैसे आ रहा है। ठीक है, हाँ ये बताओ, फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन दिस एंड दिस। अब फोकस क्या बता रहा है बच्चों, इलिप्स कहाँ लाई कर रहा है, जल्दी बताओ। हाँ चलिए फटाफट करिए, ए की वैल्यू गिवन है, फटाफट सॉल्व करिए अपने आप, फटाफट सॉल्व करिए अपने आप। मैं तो ऊपर वाला कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लगता है। Since the foci on the x-axis, the major axis is along the x-axis. Therefore, the required equation of the ellipse will be in the form of this. अब आपको गिवन क्या है, a is equals to कितना गिवन है बच्चों, 4 है ना मैम। a is equals to हमें सीधे गिवन है 4 और c की वैल्यू कितनी गिवन है 3 है ना। तो 3 का स्क्वायर इज 9 और a का स्क्वायर इज 16 है ना, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 7 16 माइनस 9 कितना हुआ 7 बिल्कुल सही। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई आपकी, ए स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और बी स्क्वायर की जगह आपने सीधे सीधे क्या लिखा है 7। दिस इज द आंसर। कुछ पूछना है बच्चों तो पूछ लो, क्लियर है बच्चों, फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द इक्वेशन, वो मैं लिख लेती हूँ, फाइंड द इक्वेशन, ये पूरा यहीं तक कॉपी कर लो। फाइंड द इक्वेशन दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है आपकी a b is equals to 3, b is equals to 3, c is equals to 4, center at the origin, और दे रखा है आपको फोसाई ऑन दी एक्स एक्सिस। चलिए लिख लीजिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन b इक्वल टू 3, c इज इक्वल्स टू 4, सेंटर एट द ओरिजिन और आपको फोसाई दिया हुआ है ऑन दी एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लिया। चलिए अब जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, लिख लीजिए सॉल्यूशन। इट इज गिवन दैट b is equals to 3 and c is equals to 4। ये लिख लो जो आपको गिवन है, पूरा ही लिख लेते हैं ना, फोसाई ऑन दी एक्स एक्सिस। ये मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। दिस इंप्लाइज देखिए, दिस इंप्लाइज, अब आपको बताओ मेजर एक्सिस किसके अलाउ होगी, फटाफट बताओ बच्चों। फोसाई जो है वो एक्स एक्सिस के अलाउ होंगे, मतलब फोसाई आपके एक्स एक्सिस पर पड़ रहा है, तो मेजर एक्सिस किसके अलाउ होगी, किसके, बिल्कुल सही, वेरी गुड। लिख लीजिए, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। और इक्वेशन ऑफ द इलिप्स किस फॉर्म में होगी बच्चों, बताओ, बताइए बच्चों फटाफट। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज इन द फॉर्म ऑफ
जल्दी बताओ बच्चों। x square upon a square plus y square upon a अपॉन बी स्क्वायर b इज square इक्वल्स टू 1। equals to 1. करिए, लिख लीजिए। इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, जहां a इज ग्रेटर देन b होगा। ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या क्या है। ऑल्सो आपको क्या गिवन है, b इज इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल्स टू 4। ये गिवन है बच्चों, b इज इक्वल्स टू 3 और c इज इक्वल्स टू 4 गिवन है। यहां से आप जरा a स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। क्या होता है, c स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है ना, 3. फटाफट निकालिए। तो ये 25 होती है, तो a स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, c स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, c स्क्वायर यानी 16 25 होगी। इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो हमें निकालना है। a स्क्वायर तो हम यही कॉपी पेस्ट कर देते, ये आ गया a स्क्वायर। b स्क्वायर यानी b की वैल्यू कितनी है 3, b स्क्वायर यानी 9। तो यहां से हमें a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बताओ कितना, 25 आ जाएगा। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, बिल्कुल सही। a square is equals to 25. Then the required equation of the ellipse is, a square यानी हमारा कितना हो गया 25 और b स्क्वायर यानी कितना हो गया 9, है ना। दिस इज द आंसर। Yes ma'am. समझ में आया बच्चों सबको। Yes ma'am. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Ma'am? हाँ एक डाउट है मैम, ऐसे हम पता कैसे कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर a ग्रेटर देन b है या फिर a लेस देन देखो, b है? जब हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होती है, जब भी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगी तो a ग्रेटर देन b होगा। जब मेजर एक्सिस आपकी y एक्सिस पर होगी तो a जो होगा वो लेस देन b होगा। समझे बेटा, क्लियर हुआ। देखो मेजर एक्सिस जब x एक्सिस पर है तो a इज ग्रेटर देन b, इक्वेशन तो सेम रहती है। लेकिन जब आपका मेजर एक्सिस y एक्सिस पर होगा, देखो मैंने y एक्सिस लिखा तो यहाँ साइन अपने आप बदल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ आरती? Yes ma'am. हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स फॉर द गिवन कंडीशंस, ये लिख लीजिए पूरा, that satisfies the given conditions। ये लिखिए, सेंटर एट 0, 0, मेजर एक्सिस ऑन दी y एक्सिस, ठीक है, एंड passes through the points 3, 2 and 1, 6। चलिए इसको सॉल्व करिए बच्चों। आपको दे रखा फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, सेंटर एट 0, 0, मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड passes through the point 3, 2 and 1, 3, 2 and 1, 6। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हम लिखे, सिंस, लिखवा रही हूं मैं, देखो सिंस सेंटर एट ओरिजिन और मेजर एक्सिस आपकी y एक्सिस पर है, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ। देन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज इन द फॉर्म ऑफ, बताओ बच्चों कौन से फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ, यही वैल्यू होगी लेकिन यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी, इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, जहाँ a इज लेस देन b, बिल्कुल सही। ऑल्सो इलिप्स आपका इन दोनों पॉइंट्स पर पास हो रहा है, ऑल्सो
ellipse passes through the point this. Also ellipse passes through the point this, है ना? तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएंगी बच्चों? एक बार x की जगह वो रख दीजिए, एक बार y की जगह वो रख दीजिए। क्या आ जाएंगी इक्वेशन? फटाफट बनाओ। क्या लिखे? x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मैं इसी को खाली कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, वैल्यू ऊपर चेंज कर दूंगी। ठीक है, क्या आ गई? एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9। 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। एक इक्वेशन तो ये हो गई बच्चों। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट फिर से हमने लिखा x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज 1 है ना? यहाँ आ गया 1। और y स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इज 36। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, a और b की वैल्यू निकालिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। चलो सॉल्व करो, कैलकुलेटर से सॉल्व करना, निकालो वैल्यू। सॉल्व करो, कितनी आ जाएगी? यहां से आप फटाफट सॉल्व करो बच्चों। कैलकुलेटर से नहीं होगी, आपको खुद करनी पड़ेगी क्योंकि सेकंड डिग्री का है। मैं सॉल्व करके बताऊं? देखो फ्रॉम इक्वेशन टू ये ना इक्वेशन 2 आपकी 1/a² इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 1 माइनस ऑफ दिस। बताओ बच्चों, यहां तक लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से? देन फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में हमने इसकी वैल्यू रखी। इक्वेशन 1 हमारी ये है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहां मैंने लिख दिया 1, यहां मैंने लिख दिया 1 और इसको मैंने पूरे को लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया 9। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बच्चों? देखिए सही है बच्चों? यस मैम। इम्प्लाइज अब 1/a² की आप वैल्यू रख दो बच्चों। 1/a² की वैल्यू रख दो। दिस इम्प्लाइज, ये तो ऐसे ही लिखा रहा 9, मैं यहीं पर लिखती हूँ। सीधे a² और b² की वैल्यू निकालना, वो मत निकालना। 1/a² की वैल्यू ये थी ना, हमने यहां रख दी। आगे वैल्यू बच्चों ये है ना? मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगी वैल्यू? मल्टीप्लाई करो, कितनी आ गई? मैम a² इक्वल टू 40। है मैम a² की वैल्यू 40 आ रही है। a² की वैल्यू 40 आ रही है, हाँ बिल्कुल सही। और b² की मैम, वैल्यू b² 10 आ रही है। यस मैम। हाँ बिल्कुल सही। यहां से देखो, ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 होगा, ये 9 उधर जाएगा, या आप ये समझो कि ये उधर जाएंगे, ये इधर आएगा। 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये उधर जाएंगे तो 4 माइनस का हो जाएगा, 36 प्लस का हो जाएगा। तो 36 - 4 इज 32। तो ये आ जाएगा आपका 32/b²। 32 नहीं, सॉरी, ये आपका 9 से मल्टीप्लाई होगा 36। ठीक है ना? समझ रहे हो बच्चों? यस मैम। हाँ, तो लिखो, सॉल्व करो। क्या बताया था कि b² इज इक्वल्स टू, यहां से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, दिस इंप्लाइज b² इज इक्वल्स टू 10।
और आपको मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 आ रहा था ना बच्चों, Yes, ma'am. ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। बस अब आप अपनी इस इक्वेशन में रख दो। देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज यहाँ ए स्क्वायर की जगह आपने रख दिया, कितना आया था हमारा 40, और बी स्क्वायर की जगह आ गया हमारा 10। ठीक है, आया बच्चों सबको समझ में? Yes, ma'am. अब मैं एक Yes, क्वेश्चन और दे रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा चेंज है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, 9th क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको कहना है फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। ये आएगा आपका मेजर एक्सिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, लिख लीजिए बच्चों, एंड passes through the points 4,3, 4,3 and 6,2, 6,2। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा बच्चों। और इसका आंसर मैं बता देती हूँ, कल बच्चे सारे बच्चे सॉल्व करके आएंगे, पहले मैं आप लोगों से सारा काम देखूंगी कैमरा ऑन करवा के, उसके बाद आगे की क्लास लूंगी। इसका आंसर लिख लो, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर आएगा बच्चों। ओके मैम। ठीक है।